नमस्कार जी। हेलो, गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम। मैं कल 30 सेकंड्स लेट था तो आज शायद मैं 30 सेकंड्स जल्दी हूँ। कोई बात नहीं, 10-10 होने वाले हैं। जब तक 10-10 होंगे, अभी तो 10:09 हुए हैं। कोई बात नहीं, हमने सोचा आज थोड़ा जल्दी चलते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो क्लियरली नज़र आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सुफियान भाई, आकाश साहनी, आनंद, आकाश तिवारी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको क्या मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो क्लियरली सुनाई दे रहा है। पराग जोगानी कहते हैं जी। हाय सर कहते हैं सचिन। बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है। हम 1-2 मिनट इंतज़ार करेंगे। गुड इवनिंग पराग, गुड इवनिंग। आई हर्ड ऑल योर वॉइस नोट्स एंड जस्ट आंसर्ड देम एज वेल। गुड इवनिंग सर जी कहते हैं इफरोज खान। शक्ति राजबहार, यो फाइनली लाइव। स्वाति मिश्रा, इट्स ऑल क्लियर, थैंक यू स्वाति। आज शेट्टी के वे, ऑल क्लियर, ओके। हाँ जी सर, फुल क्लियर साउंड। पीयूष वर्मा, यस। प्रेरणा गोयल, गुड इवनिंग सर। इरफोज खान भाई कहते हैं आ रही है आवाज, शुक्रिया। गुड इवनिंग कहते हैं साजिद शेख। हेमंत पनवार कहते हैं गुड इवनिंग। अमित करिया कहते हैं हाय सर। हरीश बड्डू कहते हैं हाय, हाउ आर यू भैया। आप लोगों ने ये नोटिस किया है कि आर्म प्रेस में इतने अलग अलग लोगों, अलग अलग मजहबों के लोग आते हैं, और आर्म प्रेस का मजहब पता है क्या है? इंसानियत। बस उसी से चलती जा रही है, उसी प्यार से, उसी फैब्रिक ऑफ इंडिया से चलती जा रही है आर्म प्रेस। धर्मेंद्र जेठवानी कहते हैं मेक्सिको से नमस्ते। आज का छुछुंदर कौन है वो तो व्हाट्सएप पे अगर आप रजिस्टर्ड हैं पीयूष, आपको पता लग गया होगा। तो आज की चर्चा थोड़ी संगीन है, थोड़ी संजीदा है, थोड़ी सीरियस है। और इस चर्चा का अगर आप इस लाइव वीडियो का टॉपिक देखें तो दुबई से साजिद शेख कहते हैं हेलो। आज की चर्चा किस बारे में है? आज की चर्चा है आर्म प्रेस का रेवेन्यू मॉडल। यानी आर्म प्रेस अपना खर्चा पानी कहां से निकाले, अपने प्रॉफिट्स कहां से निकाले, और प्रॉफिट्स का क्या किया जाए। आप लोग सोचेंगे रॉबिनहुड जी, आप 14 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में, देश विदेश की सबसे बड़ी कंपनियों में मैं काम कर चुका हूं, और बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के लिए मैंने बहुत सादा काम किया और अच्छा काम किया। तो मैं आपसे क्यों राय मांग रहा हूं, राइट? मैं राय, सजेशन आप लोगों से इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि आप, आर्म प्रेस आपकी वजह से है, मेरी वजह से नहीं है, है ना? और जो लोग आर्म प्रेस के साथ चल रहे हैं उनकी राय लेना, उनकी सजेशन लेना तो मुझे सबसे बड़ी अक्लमंदी लगती है ना? मैंने आर्म प्रेस 11 मार्च को शुरू की थी। 11 दिसंबर को मैंने कहा कि 9 महीने पूरे हुए। फिर मैंने 1-2 दिन पहले लाइव वीडियो में कहा था कि मैं उन लोगों से इनवाइट कर रहा हूं एप्लीकेशंस, और यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी टीम जो आर्म प्रेस के रेवेन्यू मॉडल्स के सुझाव इकट्ठे करेगी, बनाएगी। मेरे मन में यह है कि मैं 30 दिसंबर तक, 30 दिसंबर तो सबके मन में अभी खूब गई है ना, तो 30 दिसंबर या 30 दिसंबर के पहले मैं आर्म प्रेस का रेवेन्यू मॉडल फ्रीज कर दूंगा। ये पहली डिस्कशन है जो मैं लाइव पे कर रहा हूं आप लोगों के साथ। आज मैंने सुबह एक भारत भूषण जी का वीडियो अपलोड किया, सुबह सुबह करीबन 9, 9:30, 10 बजे। व्हाट्सएप पे जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनको भी भेजा, यूट्यूब पे भी भेजा, और आर्मप्रेस की वेबसाइट armpress.in पर भी वो अब उपलब्ध है, सुबह ही हो गया था। इस वीडियो में एंड में आपने एक एडवर्टाइजर का इश्तेहार देखा। अब आर्मप्रेस को पैसे कमाने क्यों हैं?
क्योंकि जो इस्टेब्लिश्ड मीडिया है, जो एक राह पे चल रहा है, उस राह पे शायद मैं नहीं चल रहा। तो उस इस्टेब्लिश्ड मीडिया को अगर टक्कर देनी है, कुछ अच्छा बनाना है, तो पैसे तो लगते हैं जनाब, है ना। तो पैसे कमाने हैं, मुझे अपनी दाल रोटी भी निकालनी है, इसमें कोई शक नहीं और मुझे कुछ शर्म भी नहीं है कहने में। उसके अलावा मेरा उससे ज्यादा बड़ा मकसद यह है कि क्या आम प्रेस लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है? क्या आम प्रेस उन लोगों के लिए, जो कितने सारे मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि सर कोई जॉब मिलेगी, कोई काम मिलेगा, क्या हम मिलकर उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, कोई काम जनरेट कर सकते हैं? अगर हां, तो उनको उस काम का मेहनताना कैसे दिया जाएगा? मेहनताना देने के लिए पहले आम प्रेस को कुछ कमाना पड़ेगा, ग्रो करने के लिए कमाना पड़ेगा। आज पराग जोगानी ने कुछ मिनट पहले 10:05 के आसपास मुझे कुछ वॉइस नोट्स भेजे। बोले सर आपके ये छुछुंदर वाले मैसेजेस बहुत रिपीट हो रहे हैं, कुछ ब्रेकिंग न्यूज, कुछ दिन में क्या हुआ उसकी चर्चा करें। पराग बिल्कुल सही सजेशन है आपकी, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन आप पराग और बाकी सब लोगों को पहले थोड़ा सा आइडिया ये लेना चाहिए कि ये एक इंसान है अभी जो आम प्रेस चला रहा है। वेबसाइट बन चुकी है, मैं रोज गधा मजदूरी करके पुराने जितने वीडियोस हैं उनको धीरे धीरे वेबसाइट में कैटेगरीज के अंडर अपलोड कर रहा हूं। अब वो बैकलॉग पूरा करना मुझे बहुत जरूरी लगता है। दूसरा, आम प्रेस बाकी मीडिया चैनल्स की तरह ना है, ना थी और ना कभी होगी। सेंसेशनल मीडिया जो है, यानी ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना, उसकी तरफ शायद हम कभी भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे जो सियासी चर्चे होते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस होती हैं, जो वगैरह वगैरह वगैरह, मैं सोचता हूं कि उससे आपकी और मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा सा इंपैक्ट तो जरूर होता है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बहुत लोगों को होता है, मुझे भी है। और बिकॉज मैं अभी अकेला इंसान हूं, मेरे पास कोई टीम नहीं है यहां पे। जब वो टीम आ जाएगी तो थोड़ा करके ग्रो करेंगे। फिलहाल तो बहुत सारी कैटेगरीज बनाई हैं मैंने आम प्रेस की वेबसाइट पे। मेरा ड्रीम क्या है कि वो कैटेगरीज को चलाने के लिए कहीं ना कहीं से मुझे कोई एक इंसान मिले जो कहे कि सर ये कैटेगरी मैं चलाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कैटेगरी है पेट्स की, यानी एनिमल्स, पेट्स की। आप सबको शायद पता होगा कि मेरे पास एक बिल्ली है और मैं उस बिल्ली के वीडियोस बनाता हूं। थोड़े कम हो गए हैं आजकल, वो थोड़ी नखरे ज्यादा मारने लगी है शायद। सो अक्षयदीप कहते हैं सर आर वी यूजिंग आवर ओन सर्वर फॉर वीडियो अपलोड और यूट्यूब? अक्षय, गोडैडी पे होस्टिंग ली हुई है, गोडैडी पे डोमेन बुक्ड है, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड होते हैं और यूट्यूब का लिंक आम प्रेस में अपलोड होता है। खैर, फिलहाल द क्वेश्चन इज, आज की जो चर्चा है, क्या आप लोगों ने वो सुबह वाला वीडियो देखा जहां भारत भूषण होशियारपुर पंजाब से एक पंजाबी का वीडियो था? काफी लोगों, दो तीन लोगों ने मुझे मैसेज भेजा कि हमें समझ में ही नहीं आया। वो ये कहते हैं कि आप धन को काला क्यों कह रहे हो? उसी धन की, उसी लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, अब हम उस धन को काला कहते हैं। वो कहते हैं मुझे इस धन को काला कहने से इतराज है, तो हम लोगों की काली कमाई के बारे में चर्चा करें, काले धन के बारे में नहीं। ये वीडियो जब ये खत्म हुआ, उसके एंड में मैंने एक एडवर्टाइजर एशियन कैब्स का इश्तेहार डाला। जिन लोगों ने अगर वो सुबह वीडियो देखा था, प्लीज कमेंट करके बताएं, क्या आपने वो इश्तेहार देखा? क्या आपको याद है? अगर इस किस्म के इश्तेहार आम प्रेस के वीडियोस में आए तो क्या वो इंट्रूजन लगती है या वो एक्सेप्टेबल लगते हैं कि हां, अगर आम प्रेस का भी ये काम जारी रखना है और ये कुछ ना कुछ रेवेन्यूज कमाने हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से तो इश्तेहार लाने ही पड़ेंगे। आम प्रेस की वेबसाइट जब पूरी तरह कंप्लीट और सॉर्ट आउट हो जाएगी, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते का काम है, तब हम कहीं ना कहीं गूगल एडसेंस भी एक्टिवेट करेंगे, जहां गूगल जो अलग अलग एडवर्टाइजर से पैसे लेके उनके इश्तेहार हमारी साइट पे डाल सकेगी, जिससे हमें कुछ रेवेन्यू मिलेगा। उसके अलावा हम क्या गूगल से सस्ती एडवर्टाइजिंग या कुछ ना कुछ
कुछ ऐसा मॉडल निकाल सकते हैं जो एडवर्टाइजर हमारे से डायरेक्टली जुड़ना चाहे। बहुत सारे लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और देखेंगे। तो एशियन कैब्स कहते हैं, हेवन पंवार, या बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेसेस करते हैं, जिनको कोई दोस्त जानते हैं जिनके बिजनेसेस हैं। आर्म प्रेस मोस्टली जो मीडिया है वो टीआरपीस पे चलता है। फेसबुक के कितने लाइक्स कितने व्यूज, यूट्यूब के कितने लाइक्स कितने व्यूज, ट्विटर के कितने रीशेयर्स रीट्वीट्स, इसी पे चलता है ना मीडिया। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर हम मीडिया से टीआरपी ही निकाल दें फिर क्या होगा। अगर एक एडवर्टाइजर हमारे पास आता है जिसको यह भी पता है, देखो मेरे पास एक रामबाण है ना, रामबाण होता है वो वाला तीर जो सिर्फ मुझे ही पता है। कुछ तो मुझे अपने हाथ में रखना ही पड़ेगा ना आर्म प्रेस को चलाने के लिए, और आर्म प्रेस को कुछ छुछुंदरों से और कॉरपोरेट वर्ल्ड के मीडिया के बाशिंदों से बचाने के लिए और अपने पास रखने के लिए। ये कोई नहीं जानता कि आर्म प्रेस के पास कितने मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, देश भर से दुनिया भर से, कि हमें अपनी व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करें। कितने लोग हैं आप जो फेसबुक पे तो है ही हैं, पर आपको कहीं ना कहीं से घूम फिर के व्हाट्सएप के मैसेजेस वीडियो के आ रहे होंगे। पर जब एक वीडियो को हम व्हाट्सएप पर डालते हैं उसकी कोई भी स्टैटिस्टिक्स नहीं रहती। एक बारी वो तीर निकल गया तो कहां कहां शेयर हो रहा है, कितना शेयर हो रहा है, ये कोई नहीं जानता, है ना। तो अगर कोई जानता ही नहीं है तो एडवर्टाइजर जनरली मीडिया से ये पूछता है कि अगर मैं इश्तिहार करूंगा आपके यहां पे तो मुझे क्या फायदा होने वाला है, कितने लोग देखने वाले हैं। मैंने सोचा कितने लोग देखने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है या आपका बिजनेस बढ़े वो इंपॉर्टेंट है। ये कुछ विचार मेरे मन में चल रहे हैं। आगे अगले 10-15 दिन में मैंने इसको लॉक एंड फ्रीज करना है मॉडल को कि इश्तिहार की प्राइसिंग क्या हो। एशियन कैब्स और कुछ और लोग ऐसे हैं ऑलरेडी जिन्होंने मुझे ब्लैंकेट ओके दिया हुआ है, पुनीत आप जो भी इश्तिहार की वैल्यू रखेंगे वो हमें मंजूर होगी, जो भी फाइनलाइज करेंगे वो हमें मंजूर होगी। ऐसे कुछ सपोर्ट वाले लोग शुरू में मिल जाया करते हैं जब आपका जमीर साफ हो, जब आपकी इंटेंशंस प्योर हो, जहां आप भारत को आगे ले जाने की बातें कर रहे हो, पीछे ले जाने की नहीं। उसके साथ साथ मैं एक बात और भी कह दूं, कितने सारे लोग हैं जो मुझे फीडबैक देते हैं कि सर बहुत अच्छा करते हैं आप, कि आप कोई ना कोई छुछुंदर की एक दिन टांग खींच देते हैं। वो इसलिए खींचता हूं मैं कि अगर मुझे 100 लोग गालियां देते हैं तो उसमें से किसी एक को मैं पकड़ लेता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा चुभती है। इसलिए नहीं क्योंकि वो गाली या वो अपशब्द या वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स मुझे एक आदमी ने कहे या एक औरत ने। एक तरफ तो भारत में और पूरी दुनिया में ये इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस की बात होती है कि आदमी और औरत बराबर, फिर अबला नारी वाले कोई लोग किसी की टांग खींच देता हो। तो किसी ने उस दिन स्मिता मिश्रा ने अबला नारी वाला कमेंट कर दिया जो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि भारत की नारी इक्वल है। एक और चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए और मेरे जहन के लिए। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज आई, कितनी बार 33% रिजर्वेशन की बात हुई वुमेन के लिए पार्लियामेंट में, लोकसभा में, क्यों नहीं कर पाए? ऐसा भी क्या है? और मैं कहता हूं 33% क्यों, 50% रिजर्वेशन क्यों नहीं हो सकती वुमेन के लिए? मुझे वो पॉलिटिकल पार्टी दिखाओ जो एक झटके में, जैसे बहुत कुछ होता है आजकल एक झटके में, आप लोग तो जानते ही हैं, एक झटके में विमेन के लिए 50% रिजर्वेशन क्यों नहीं हो सकती? क्या औरतें बराबर नहीं है? मैं भी तो एक औरत नहीं, किसी एक औरत ने जो मेरी मां है उन्होंने ही जना था ना मुझे, आपको भी। सो लेट मी मेक वन थिंग वेरी वेरी क्लियर, आर्म प्रेस एक पैसे कमाने की हंग्री मशीन ना है, ना थी और ना कभी होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम छाती ठोक के इज्जत से खूब सारे पैसे नहीं कमाएंगे। हम कमाएंगे, और उन खूब सारे पैसों से आप, गारंटी करके देता हूं, मुझे एक दिन एक मर्सिडीज चलाते हुए तो नहीं देखोगे, यह बात तो पक्की है। तो अगर जिस आदमी ने 9 महीने आर्म प्रेस को अपने खून और पसीने से सींचा है और उसके ये विचार हैं, वो आज आपके सजेशंस
को इनवाइट करता है। आप यहां पर भी कमेंट कर सकते हैं और अगर आपके कुछ विचार इस तरह के हैं कि आप उस एक स्ट्रैटेजी टीम का पार्ट बनना चाहते हैं जो ये सजेशंस को इकट्ठा करेगी, विचारेगी और फिर मुझे सजेशंस देगी, आप स्ट्रैटेजी ईमेल लिखें armpress.in@gmail.com। सब्जेक्ट ऑफ द मेल होगा स्ट्रैटेजी। अगर आपकी मेल में सब्जेक्ट नहीं होगा तो मैं डिलीट कर दूंगा। बहुत क्लियर हूं मैं इस बारे में। मैं ये चाहता हूं कि भारत के हर प्रांत से, हर राज्य से, हर मजहब से, हर तबके से लोग उस स्ट्रैटेजी टीम का पार्ट बने सुझाव देने के लिए। उसको मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग जनतांत्रिक कंपनी जो भी पैदा भी नहीं हुई। और उसी में ये रॉबिनहुड आपका साथ मांगता है ना। चलो आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। बहुत काम है मेरे पास करने के लिए और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी सजेशंस, कमेंट्स यहां पे भी भेजेंगे। और अगर आप इस टीम का पार्ट बनना चाहते हैं, और ये टीम जो है करीबन इस वीकेंड तक मैं फाइनल करूंगा। 4 लोग मुझे ऑलरेडी ईमेल भेज चुके हैं। मैं उनके नाम पढ़ना चाहता हूं, एक सेकंड दीजिए मुझे। इनके नाम हैं सुरेंदर, निपुण, पराग और अजीज भाई। और ये 4 लोग ऑलरेडी मुझे ईमेल भेज चुके हैं स्ट्रैटेजी टीम का पार्ट बनने के लिए। उनको मैंने रिप्लाईज भी कर दी हैं और मैं ये बता रहा हूं कि मैं इस वीकेंड तक, सैटरडे तक या संडे तक, शनिवार तक या रविवार तक इस टीम का गठन करूंगा जो ये सुझाव देगी, विचारेगी आपस में। मेरे विचार तो बहुत क्लियर है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। लेकिन अगर मैं भी मुझे जो पता है वही करता जाऊंगा तो फिर जनतंत्र का क्या हुआ। आज तक शायद भारत में और दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जिसने शुरुआत से पहले ही अपने दर्शकों के, अपने चाहने वालों के विचारों को इतनी इज्जत दी होगी कि शुरुआत से ही जब इतना प्यार हर तबके से, हर मजहब से, हर प्रांत से, हर राज्य से जुड़ता जाएगा तो बताओ कि क्या वो कंपनी सक्सेसफुल होगी या नहीं। अरे झंडे गाड़ेगी आर्म प्रेस, वादा रहा ये मेरा आपसे। चलिए आज रात के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट एंड सत श्री अकाल।